अपना ये जो अपकमिंग एसएफएम का बैच है, इसको लेके आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया और उसमें आपका एक कॉमन क्वेरी था कि जो 85 लेक्चर्स 170 आवर्स का एक टोटल कोर्स ड्यूरेशन होगा, दिस इज ओके, लेकिन इसका एक लेक्चर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप दे देते, कौन से चैप्टर में कितने लेक्चर्स होंगे, क्या ड्यूरेशन होगा और कितने मार्क्स पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो एक प्रॉपर प्लान हम भी ड्रॉ कर पाते बिफोर अटेंडिंग दी लेक्चर्स कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, और अकॉर्डिंगली हम लेक्चर्स अटेंड कर लेते। अब फाइनल में ये सुपर इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, क्वेरी वाज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड, क्योंकि भाई टाइम भी इतना कम है, सब्जेक्ट्स भी इतना है और सिलेबस भी इतना है, तो मैनेज करना एक ह्यूज टास्क हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये प्लान आपके सामने ड्रॉ करा है और यहाँ पे ये अपने डिस्कस करने वाले छोटा सा वीडियो रखेंगे, 5 मिनट्स to 6 मिनट, ज्यादा नहीं। और इसमें मैं आपको पूरा बता दूंगा कि अपना किस तरह से ये 85 लेक्चर्स ब्रेक किए जाएंगे, कैसे क्या डिस्कशन होगा, उसमें मार्क्स वाइज वेटेज क्या है, एग्जाम में कितने मार्क्स इससे पूछे जाएंगे हर एक चैप्टर से, और उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने बुक में कितना है। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, 657 क्वेश्चंस है पूरे बुक में। अब 657 क्वेश्चंस का कैसे ब्रेकअप भी है वो भी यहां ही लिख दिया, तो एक में आपको पूरा का पूरा होलिस्टिक व्यू, एक समरी मिल जाएगा। ये जो मार्क्स वाइज वेटेज है, ये मार्क्स वाइज वेटेज अपना 98 मार्क्स के लिए मैंने यहां लिखा है। 98 मार्क्स मतलब जो 7 क्वेश्चंस 7 ब्लॉक्स एग्जाम में आएंगे, 14 मार्क्स ईच, वो वाले 98 मार्क्स। 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू है वो मैंने यहां कवर नहीं किया, उसका एक अलग वीडियो बनाया था, वो आप चेक कर सकते हो। और साथ में, ये आपने पूछा नहीं था बट मैंने सोचा साथ में ये भी बता दूं, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ये सिलेबस का स्क्रीनशॉट मैंने यहां ले लिया और यहां ये भी सामने रख दिया, तो अपने इसको कंपेयर कर लेंगे। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से भी सारा कवरेज हो गया ना, तो एक मन में कंफर्ट आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया चलो सब कुछ अपने कवर करके जा रहे हैं, मोर देन रिक्वायर्ड अपने कवर कर रहे हैं, और इससे एग्जाम में पूरा का पूरा 100 मार्क्स अपना सिक्योर होने वाला है। क्लियर है? तो ये दोनों कंपैरिजन भी अपने कर लेंगे जिससे फुल कंफर्ट रहेगा। अब सबसे पहला जो इस पूरे बैच में अपने करेंगे वो होगा बेसिक्स ऑफ एसएफएम। बेसिक्स, इसके 2 क्लासेस है, हर क्लास 2 घंटे का होगा। सिंपल है, हर क्लास 2 घंटे का होगा, तो इसलिए आप ड्यूरेशन पे ज्यादा माथा मत लगाओ। 85 लेक्चर्स 170 आवर्स ही है। ये 2 क्लास, ना तो इसका कोई मार्क्स एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और ना ही इसके कोई क्वेश्चन है बुक में। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी देख लो, कोई ऐसा चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर क्यों डाला इसमें? ये इसीलिए डाला क्योंकि ये सुपर इंपॉर्टेंट चीज है। ये 2 क्लास में हम बेसिक्स ऑफ टाइम वैल्यू, कैलकुलेटर के कुछ ट्रिक्स और ऐसी चीजें जो आपको अगले 83 लेक्चर्स में हर लेक्चर में कहीं ना कहीं लग जाएगा। हर कॉन्सेप्ट का वो कुछ बैकग्राउंड जो रहता है वो अपने पहले 2 क्लास में पढ़ेंगे। एसएफएम है क्या वो पढ़ेंगे, जिससे आपको बाकी के 83 लेक्चर्स पे फुल कंफर्ट रहे। अदरवाइज कहीं ना कहीं लेक्यूना रह जाता है, स्पेशली बिकॉज एसएफएम इज अ सुपर टेक्निकल सब्जेक्ट। तो इसीलिए ये पहला 2 क्लास सुपर इंपॉर्टेंट है, आप मिस नहीं कर सकते, और ये आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको ये तो अटेंड करना ही है मेरे साथ, फर्स्ट 2 लेक्चर्स। उसके बाद अपने चले जाएंगे प्रॉपर जो सिलेबस वाले हैं उसमें। सबसे पहले इक्विटी और बॉन्ड, जो वैल्यूएशन है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, इक्विटी एंड बॉन्ड, ये अपने साथ में निपटा देंगे। 5 क्लासेस 6 क्लासेस। टोटल क्वेश्चन यहां देख लेना 44 और 50 है। दोनों में एग्जाम से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मॉड्यूल में आप देखो, ये जो चैप्टर 5 और 6, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। चलो, इंट्रोडक्शन सिक्योरिटी एनालिसिस में भी कुछ पार्ट आएगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। सिक्योरिटी एनालिसिस भी एक चैप्टर है। ठीक है, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन इधर अपना ये कवर हो गया। डन है। अब इसके बाद होता क्या है, कुछ चैप्टर्स तो भाई रिलेटिवली इजियर साइड में, जिसमें ज्यादा झमेला नहीं होता। कुछ कुछ फॉर्मूला है, उसके डेरिवेशंस अगर हम समझ गए और सम सॉल्व कर लिया, हाँ सम्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं बट सॉल्व कर लिया तो झमेला नहीं रहता, हो जाता है। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे भी है जो काफी टेक्निकल हो जाते हैं और उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो ऐसा होता है कि अगर पहले इजी चैप्टर्स कर ले फिर टेक्निकल चैप्टर्स को डाले तो पहले में तो बहुत मजा आएगा, आराम से चले जाएंगे। लास्ट का टेक्निकल चैप्टर थोड़ा भारी हो जाता है फिर। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पूरे सिलेबस को, सिंस अपने को सब कुछ पढ़ना, सब बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक मिक्स करके चलेंगे। इजी टेक्निकल ऐसे ऐसे करके करेंगे ताकि सिलेबस भी कवर होते रहे और वो उतना भारी भी ना लगे। इस तरह से एक बैलेंस रहेगा। तो इक्विटी बॉन्ड के बाद अपने चले जाएंगे कैपिटल बजटिंग का 3 चैप्टर में।
सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बेसिक कैपिटल बजटिंग जो आप इंटर में भी देखते हो, फिर रिस्की प्रपोजल्स और उसके बाद लीजिंग डिसीजंस। इसके 12 क्लास, 4 क्लास, 4 क्लास टोटल। ये इस तरह से हम लोग ये कैपिटल बजटिंग का ब्लॉक सल्टा देंगे। क्वेश्चन यहां पे है, देख लेना। अब ये आपको इस बुक में कहां मिलेगा? इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में चैप्टर 1, 2, 3 देख लो, एकदम तीनों स्ट्रेट वही हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बेसिक कैपिटल बजटिंग, रिस्की प्रपोजल और लीजिंग डिसीजंस। ये 3 सलट गए यहां पे। ये तीनों से ही एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। डन हुआ। अब इसके बाद फिर हम चले जाएंगे वापस थोड़ा सा रिलेटिवली सेफर चीज में, म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगेन ये दो आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग पढ़ोगे तो दोनों में इंटरलिंकिंग है। जिसमें इंटरलिंकिंग है वो अपने साथ में पढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड्स एंड पोर्टफोलियो। ये दोनों में 5 क्लासेस एंड 13 क्लासेस लगेंगे। क्यों 13? क्योंकि म्यूचुअल फंड से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 7 मार्क, पोर्टफोलियो से 2 क्वेश्चन आएंगे 14 मार्क एग्जाम में। और इसमें बुक में भी देखो 137 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये अपने इस तरह से कर लेंगे। अब रहा बात इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, कहा है चैप्टर 7 म्यूचुअल फंड हो गया, और फिर 8, 9, 10, 11 ये 4 चैप्टर्स मिला के पोर्टफोलियो है। ये 4 मिला के अपना पोर्टफोलियो है, जो मैंने ऊपर एक ही चैप्टर रख दिया है। ये 4 मिला के अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो जाता है। इसीलिए देखो, अगर मैं आपको इस बुक में भी पोर्टफोलियो दिखाऊं, इस बुक में भी अगर मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाऊं, देखो पार्ट वाइज ब्रेक किया हुआ है। पार्ट 1, फिर इस तरह से पार्ट 2 भी आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके इसको पार्ट वाइज ब्रेक करा है। ये देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इस तरीके से ये चले जाएगा। तो वहां पे अपना फुल कवरेज ऐसे भी रह जाएगा। ये रहा पार्ट 3 भी है, इस तरह से ये चले जाएगा। तो पोर्टफोलियो थोड़ा सा टाइम टेकिंग चैप्टर है, उसमें टाइम देना पड़ेगा, तो वैसे टाइम दे देंगे उसके अकॉर्डिंगली, और उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे भी एग्जाम में, वो भी हो गया। फिर हम चले जाएंगे, एक बेसिक सिक्योरिटी एनालिसिस है, सिंस वो सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, 2 क्लास का चीज है, उसको भी निपटा देंगे। वो यही वाला हुआ जो चैप्टर 5 मैंने आपको इधर भी बताया था सिक्योरिटी एनालिसिस, वो 2 क्लास उसको भी वहां निपटा देंगे फटाफट से। वो अलग से एग्जाम में से कुछ पूछता नहीं है, कभी आज कोई टर्म में पूछ दिया तो पूछ दिया, वैसा बात है। फिर हम जाएंगे टेक्निकल डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में, उसमें आराम से 12 क्लासेस देंगे, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन इसके आएंगे और बुक में भी 116 क्वेश्चंस मैंने डाल रखा है, सब कुछ को कवर करते हुए। और डेरिवेटिव्स हो गया ये आपका चैप्टर 12 और 13, ये दोनों मिला के डेरिवेटिव्स हो गए। देख लो, ये पूरा अपना भी ब्लॉक भी है, रिस्क मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। फिर हम चले जाएंगे एक और सुपर इंपॉर्टेंट टेक्निकल, फॉरेक्स में। फॉरेक्स का अगेन अपना 15 क्लासेस एलोकेटेड है, आराम से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चंस अगेन एग्जाम में आएंगे, 109 क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फॉरेक्स कहां गया? फॉरेक्स हुआ ये 15 और 16 अपने को कवर करना है। इसमें 15 और 16 यहां अपने फॉरेक्स में कवर करेंगे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो, प्रैक्टिकल चैप्टर सारे हो गए, एक चैप्टर 4 बच गया। देखो 1, 2, 3 डन, 4 बाकी है। फिर 5 to 11, 12, 13 सब डन, एक 14 बाकी है और एक 17। ये 3 चैप्टर्स यहां बाकी रह गए। ये क्या नहीं करेंगे? अरे ऑफकोर्स करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे। देखो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स अपना ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है जो नेक्स्ट 3 चैप्टर है, और इसको मिला के एक जो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, पूरा 14 मार्क्स का ब्लॉक, वो आता है 5 + 5 + 4। 5 मार्क्स का डिजिटल फाइनेंस आएगा, 5 मार्क्स का सिक्योरिटाइजेशन और 4 मार्क्स का इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। तो ये 14 मार्क्स कुल मिला के अपने 3 क्लास में इसको निपटा देंगे। 3 क्लास कैसे करेंगे? ये रहा सिक्योरिटाइजेशन इधर हो गया, फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट हो गया और डिजिटल फाइनेंस यहां हो गया। ये तीनों चैप्टर्स अपने इधर रैप अप कर लेंगे। 3 क्लास एंड में, ये थ्योरेटिकल है पूरे, इसमें कोई सम्स नहीं है, पूरे थ्योरेटिकल है। 3 क्लास में इसको निपटा देंगे। अब ऑब्वियसली ये प्लान है, कहीं पे कुछ कम बेसी हो सकता है, इसीलिए 2 क्लास का मैंने यहां बफर ले लिया। कुल मिला के 85 लेक्चर्स इस तरीके से अपने कंप्लीट करेंगे। और बुक का मैंने आपको बता दिया था, जो अपना 657 क्वेश्चंस है, इसमें 80-85% क्लास में सॉल्व करेंगे, बाकी आपको होमवर्क में सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, बट उसमें भी क्लास में अपने इसका सारा सोल्यूशन सेट डिस्कस करेंगे। तो इसलिए
देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, अपने सब कुछ प्रॉपरली कवर करते हुए चलेंगे। और इसमें 5 पेपर्स, एमटीपी, सीए के कुछ क्वेश्चन, जितना रिसोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, वो सब मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। इसीलिए तो ये लेक्चर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लो और वो क्वेरी को रिजॉल्व कर लो।